हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको मैं सीटीपी का 200 प्लस क्वेश्चन का पार्ट 1 पहले करा चुकी हूँ। आप जाके उस वीडियो को देख लें। तो ये है आज पार्ट सेकंड। इससे 100 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि ब्राह्म अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ब्राह्म अभिप्रेरणा में प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम के ज्ञान को समावेशित किया जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पुरस्कार एवं दंड है ये कृत्रिम प्रेरक के हैं, ठीक है। पुरस्कार और दंड किसके प्रेरक हैं? कृत्रिम के प्रेरक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? ये बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव पड़ता है? इस पर भौतिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, तो रुचि जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरक प्रेरणा देती है? तो ये स्वीकृति प्रेरक प्रेरणा देती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले कौन है? इस परिभाषा को देने वाले हैं गेट्स और अन्य, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम क्या है? तो अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम में आवश्यकता, प्रौढ़ और प्रोत्साहन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सही क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है, भुजाओं और टांगों की, ठीक है। किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि किसकी होती है? भुजाओं की और टांगों की। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? भूख एक अंतर्नोद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं मानसिक रूप से। नेक्स्ट देखते हैं, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किससे अभिप्रेरित है? ये विद्यार्थी आंतरिक अपने अंदर की कुछ क्षमताओं से प्रेरित है, ठीक है। इसे हम आंतरिक, वो अंदर से खुश है, अभी प्रेरित है, तभी तो वो इतना परिश्रम कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो वो अपनी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका है, तो इसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? एक अध्यापक को ब्राह्म अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता ब्राह्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा का मार्ग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था मैस्लो ने। किसने प्रस्तुत किया था? मैस्लो ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्रतिष्ठा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु, उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु और तनाव कम करने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक है? प्यास है, भूख है और काम है। ये तीनों प्राथमिक अभिप्रेरक हैं। आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? कार्य में रुचि आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टाउट के अनुसार उत्तम स्मृति के लिए आवश्यक क्या है? उत्तम धारण शक्ति। सामान्य रूप से अच्छी स्मृति पाई जाती है प्रतिभाशाली बालकों में। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य स्मृति से सम्मत नहीं है? इंद्रिय अनुभव, सक्रिय स्मृति और तर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विस्मृति एक अवधारणा है सकारात्मक व नकारात्मक दोनों की। अधिक विस्मृति की स्थिति में बालक का व्यवहार हो जाता है असामान्य।
नेक्स्ट देखते हैं, विस्मृति का आशय अचेतन मन के अनुभव और किसी तथ्य को भूल जाना। मन के अनुसार विस्मृति क्या है? पुनः स्मरण की असफलता। विस्मृति के कितने प्रकार होते हैं? विस्मृति के 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट देखते हैं, निष्क्रिय विस्मृति का आशय क्या है? प्रयास न करने पर तथ्यों को भूल जाना। विस्मृति के कारणों को विभक्त किया जा सकता है, सामान्य कारणों के रूप में, सैद्धांतिक कारणों के रूप में। ठीक है, 2 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है, एक तो सामान्य कारणों के रूप में और एक सैद्धांतिक कारणों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विस्मृति के सामान्य कारणों में सम्मिलित किया जा सकता है रुचि के अभाव को। स्टाउट के अनुसार उच्च स्मृति की विशेषता क्या है? उपयोगी तथ्यों की स्मृति, अनुपयोगी तथ्यों की विस्मृति और उच्च धारण शक्ति। ठीक है, स्टाउट के अनुसार ये उच्च स्मृति की विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक अनुभव दूसरे अनुभव से संबंधित होता है, यह स्मृति के किस नियम से जाना जाता है? ये साचार्य के नियम से जाना जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदत का नियम संबंधित है काय से? अभ्यास से। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? अभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं, विस्मृति की स्थिति को कम करता है सस्वर वाचन। विस्मृति को कम करने के लिए आवश्यक क्या है? अवधान है, स्मरण के नियम है और पाठ की पुनरावृत्ति करना ही विस्मृति को कम करने के लिए आवश्यक है। विस्मृति का संबंध किससे होता है? किससे होता है? अचेतन मन से विस्मृति का संबंध होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब छात्र एक पाठ को याद करने के बाद दूसरा पाठ याद करता है तो उस पाठ का विस्मृति की संभावना अधिक हो जाती है। तो यह विस्मृति के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह बाधा सिद्धांत से है। ठीक है, विस्मृति को अभ्यास के अभाव का कारण किस विद्वान ने माना है? ये थॉर्नडाइक व एबिंगहॉस ने माना है। ठीक है, किसने माना है? थॉर्नडाइक और एबिंगहॉस ने। नेक्स्ट देखते हैं, एक बालक अपने पिता की मृत्यु को याद करना नहीं चाहता तो विस्मृति के किस सिद्धांत का अनुकरण करता है? ये दमन सिद्धांत का अनुकरण करता है। विस्मृति का प्रमुख कारण क्या है? संवेगात्मक अस्थिरता है, मानसिक आघात है और मंद बुद्धि होना है। ठीक है, समय के प्रभाव को विस्मृति का कारण किस विद्वान ने स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया है हैरिस ने। विस्मृति के सैद्धांतिक कारणों को सम्मिलित किया जा सकता है दमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरर्थक विषयों की तुलना में सार्थक विषयों की विस्मृति धीरे धीरे होती है, यह कथन किसका है? यह कथन मर्सेल का है। डिरेवर के अनुसार विस्मृति का अर्थ क्या है? पूर्व अनुभव का स्मरण करने पर असफल था। ठीक है, विस्मृति का अर्थ है टेवर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रायड के अनुसार विस्मृति का आशय क्या है? फ्रायड के अनुसार विस्मृति का आशय है भूल जाना, दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, उच्च धारण शक्ति से आशय क्या है? उच्च धारण शक्ति से आशय है अचेतन मन में तथ्यों का संग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकांश व्यक्तियों की धारण शक्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? यह कथन है रायवर्न का। किसका है? रायवर्न का। अच्छी स्मृति के लिए क्या आवश्यक है? उच्च अधिगम आवश्यक है, उच्च धारण शक्ति आवश्यक है और पुनः स्मरण आवश्यक है। थकान के कितने प्रमुख कारण हैं? थकान के 2 प्रमुख कारण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, शरीर का स्थिर होना सूचना देता है शारीरिक थकान का। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शारीरिक थकान से संबंधित नहीं है? एक तो कंधा झुकाकर बैठना, खड़े होना और कार्य के प्रति उदासीनता दिखाना, उपकरणों का हाथ से छूट जाना शारीरिक थकान से संबंधित लक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक थकान से संबंधित है? तो ये है अवधान केंद्रीकरण का अभाव, रुचि का अभाव और स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना। नेक्स्ट देखते हैं, थकान के उत्पन्न होने पर बालक अधिगम स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में छात्र की स्थिति कैसी होनी चाहिए? थकान रहित होनी चाहिए। विद्यालय में थकान दूर करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। मानसिक एवं शारीरिक थकान में संबंध पाया जाता है।
किस प्रकार का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मानसिक कार्य करने पर बालक में उत्पन्न क्या होती है, शारीरिक थकान उत्पन्न होती है और मानसिक थकान उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक थकान दूर करने के लिए विद्यालय में व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। बाल सभा होनी चाहिए और बच्चों को खेल खिलाए जाने चाहिए। मैकडूगल के अनुसार स्मृति का आश्चर्य क्या है, अतीत की घटनाओं की कल्पना करना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य स्मृति से संबंधित है। एक तो आदर्श पुनरावृत्ति है, अतीत की घटनाओं की कल्पना और अतीत के अनुभवों को चेतना में लाना है। नेक्स्ट देखते हैं, वुडवर्ड के अनुसार स्मृति के अंग कितने होते हैं। वुडवर्ड के अनुसार स्मृति के अंग 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी तथ्य को अच्छी तरह सीख लेना स्मृति की आधी लड़ाई जीत लेना है। यह कथन किसका है, तो ये कथन गिलफोर्ड का है। ठीक है, किसका है यह कथन, गिलफोर्ड। स्टड एंड ओगडन के अनुसार स्मृति एक प्रक्रिया है, शारीरिक एवं मानसिक की। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिमा या छाप का निर्माण होता है ज्ञान केंद्र में। अनुभव का स्मृति चिन्ह हो कहते हैं प्रतिमा को और छाप को कहते हैं। प्रारंभिक अनुभव मानव मस्तिष्क में एकत्रित होते हैं कि यह क्या है, यह चेतन मस्तिष्क में। स्मृति का आशय क्या है, स्मृति का आशय सचेतन मन के अनुभवों को चेतन मन में लाने की प्रक्रिया स्मृति का आशय है। जेम्स के अनुसार स्मृति क्या है, पूर्व घटना या तथ्य का ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब व्यक्ति द्वारा किसी दुखद घटना को भूलने का प्रयास किया जाता है तो ये क्या है, ये सक्रिय विस्मृति है। विस्मृति के सैद्धांतिक कारणों में सम्मिलित किया जा सकता है किसको, दमन को। थकान की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, कार्य कुशलता में कमी। थकान के सामान्य लक्षण कैसे हैं, कार्य करने की इच्छा का अभाव या शरीर में शिथिलता, कार्य क्षमता में लगातार कमी है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुभव प्राचीन या पुराने होने पर चले जाते हैं अचेतन मन में। सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बालक से महात्मा गांधी के पूर्ण जीवन चरित्र का स्मरण होना स्मृति के किस नियम को प्रकट करता है, ये संबंधों के नियम को प्रकट करता है। निष्क्रिय विस्मृति का आशय क्या है, प्रयास न करने पर तथ्यों को भूल जाना। विस्मृति के कारणों को विभक्त किया जा सकता है, सामान्य कारणों के रूप में, सैद्धांतिक कारणों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे मैं करा चुकी हूँ, जो 2-3 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना यहाँ से। निर्देशन की प्रक्रिया को एमनी स्टफ्स ने माना था, व्यक्तिगत हित की प्रक्रिया माना था और दूसरा माना था सामाजिक हित की प्रक्रिया। ठीक है, निर्देशन का अंतिम उद्देश्य आत्मनिर्देशन है, इस तथ्य को स्वीकार किसने किया था, थॉमस एवं रिस्क ने। कुप्पुस्वामी के अनुसार निर्देशन की आवश्यकता रही है, वर्तमान में भी रही है और प्राचीन समय में और मध्यकाल में। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है छात्रों एवं छात्राओं को समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है व्यक्तिगत निर्देशन की। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या समाधान हेतु आवश्यक है शैक्षिक निर्देशन। 100% नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शैक्षिक निर्देशन। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के कारण किस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता होती है, इसके लिए शैक्षिक निर्देशन। ठीक है, 3 क्वेश्चन लगातार शैक्षिक निर्देशन के हैं। ठीक है, और ये चौथा क्वेश्चन भी शैक्षिक निर्देशन का है। समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए प्रमुख रूप से आवश्यकता किसकी होती है, शैक्षिक निर्देशन की। ठीक है, जब आप पढ़े लिखे होंगे, आपको अच्छी शिक्षा ले रखी होगी, आपको अच्छे तरीके से शिक्षा के बारे में सब कुछ पता होगा, तो आप समाज के अंदर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को भी दूर कर पाओगे। ठीक है, निर्देशन प्रदान करने की प्रमुख विधियाँ क्या है, एक तो व्यक्तिगत और एक सामूहिक विधियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक छात्र निर्देशनकर्ता से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के चुनाव में जानकारी प्राप्त करता है, तो निर्देशनकर्ता द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा क्या, व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा या चित्रपट के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से सूचना प्रदान करने की विधि को माना क्या गया है? इसको सामूहिक निर्देशन विधि माना गया है। निर्देशन प्रक्रिया का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। वेब वस्टर शब्द के अनुसार परामर्श क्या है? एक तो पूछताछ है और पारस्परिक तर्क वितर्क है। वर्तमान समय में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है? पाठ्यक्रम विविधता के कारण और व्यवसायिक के कारण। ठीक है। शिक्षक ही तरुण व्यक्ति को प्रेरित और निर्देशित कर सकता है। यह कथन किसका है? ये लाल बहादुर शास्त्री का है। अनुशासन स्थायी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये किसने क्या है? व्यक्तिगत व शैक्षिक निर्देशन द्वारा। किसके द्वारा दूर हो सकते हैं? व्यक्तिगत व शैक्षिक निर्देशन द्वारा। वर्तमान समय में सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक मूल्यों के कारण। शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन क्या है? शैक्षिक अवसरों के चुनाव में सहायता और व्यावसायिक अवसरों में सहायता। निर्देशन की सहायता से व्यक्ति स्वरूप हो सकता है समाजोपयोगी और राष्ट्रोपयोगी। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान सामाजिक परिवर्तन के अतिरिक्त किन परिवर्तनों के कारण सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता अनुभव की जाती है? नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण। श्रेष्ठ समायोजन के लिए आवश्यकता होती है मनोवैज्ञानिक निर्देशन की। मनोवैज्ञानिक निर्देशन से आशय क्या है? मनोदशा का निर्माण करना। एक बालक सामान्य बालकों की तुलना में कम सीख पाता है तो उसके लिए आवश्यकता होगी काय की? शैक्षिक निर्देशन की। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान और संतुलित भोजन की जानकारी की। नेक्स्ट देखते हैं। बर्नार्ड एवं फुलमर के अनुसार परामर्श क्या है? व्यक्ति को समझना और व्यक्ति के साथ कार्य करना। ठीक है। परामर्श को निर्देशन की एक विधि के रूप में जाना जाता है। इस कथन को स्वीकार किया है जोन्स ने। नेक्स्ट देखते हैं। परामर्श दो व्यक्तियों का संपर्क है जिसमें एक को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? मायर्स का है। रूथ स्ट्रेंग के अनुसार परामर्श का उद्देश्य क्या है? आत्म परिचय और आत्मबोध। ठीक है। तो ये थे हमारे 200+ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।